हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, जिसका नाम है ज्योमेट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गए हैं और ये जो चैप्टर है, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 सर्कल। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन ये है दोस्तों कि ये मैंने गलती से यहाँ पे अलजेब्रा लिख दिया है। ये जो आपका पार्ट की जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों, इसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपका पार्ट 2 होता है, ठीक है ना, मैथ्स का पार्ट 2 ज्योमेट्री। ठीक है, इसका हम लोग एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 सर्कल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो हमारा चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल्स, वो हमने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। तो आज हमारा सर्कल चैप्टर जो है, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर होने वाला है, तो बेसिक चीजें आज बताऊंगा खाली पहले लेक्चर में। एंड शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर वीडियो की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल। सर्कल आप देखोगे दोस्तों, तो आपको पता ही होगा, बचपन से आपने सीखा है सर्कल ये होता है, इसका एक मिड पॉइंट होता है। तो इसके कुछ पहले मैं कुछ एक तरीके से बोल सकते हो पैटर्न एंड टर्म्स बताता हूं, जो कि आप लोग को याद रखने वाली चीज है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। छोटा सा बारीक सा लेक्चर लिखेंगे, कंसेप्चुअल लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आप देखोगे, दिस इज अ सर्कल। इसका जो भी सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, या फिर सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर बोल लो, सरकमफेरेंस ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग। सर्कल के केस में हम लोग पेरीमीटर यूज नहीं करते, सरकमफेरेंस यूज करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इसके अंदर, आप देखोगे तो अगर मेरा कोई भी लाइंस लाइक सर्कल से सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होके यहाँ पे उसके सरकमफेरेंस पे टच होता है, तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है, जिसका नाम मैं देता हूं O से लेके समझ लो, इसका नाम मैंने दे दिया P। तो यहां पे जो OP हो जाएगा मेरा, ये OP का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रेडियस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, OP विल बी माय रेडियस। फिर ऐसे ही एक और मैं सेगमेंट यहां पे ड्रॉ करता हूं। लेट सपोज यहां पे ये है A, ये है B। ठीक है ना, A और B मैंने नाम दे दिया। तो यहां पे जो AB जो सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये A से लेके B तक का जो सेगमेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, वो मेरा रहेगा एक तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है ना, ये अभी आपने शायद 7th या 8th में पढ़ा होगा पहले से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो ओपी मेरा क्या रहता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो भी लाइन टच होती है, और पूरे सर्कल में कहीं पे भी हो सकती है। ये ओपी यहां पे टच किया मैंने, ओपी यहां पे भी टच कर सकता हूं, कहीं पे भी अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, सेंटर से पास होकर सरकमफेरेंस पे जब टच होता है, तो वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और वही चीज कहीं से भी एक लाइन को अगर मैं पास करूं, सर्कल के अंदर कहीं से भी लाइन में मैं पास करूं जहां पे वो टच हो रहा है, लेकिन वो सेंटर में से पास नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि कोई, जैसे मैंने बोला कि कोई भी लाइन को मैं पास करता हूं सर्कल के बीच में, तो वो क्या रहेगा, हमारा कॉर्ड रहेगा। जैसे मैंने ए बी ड्रॉ कर लिया कि वो कॉर्ड रहेगा। लेकिन आपको एक चीज क्या याद रखना है कि कभी भी जो कॉर्ड होता है, वो जो लाइन में ड्रॉ करता हूं कहीं से भी, वो सेंटर में से पास नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कॉर्ड। ये चीज याद रखना है। लेकिन अगर कोई लाइन, कोई भी अगर लाइन जो है वो अगर सेंटर में से पास होती है, ठीक है ना, जैसे मैंने ए बी लाइन ड्रॉ कर दिया, वैसे सेम लाइन अगर वो सेंटर में से पास होती है, लेट सपोज मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहां पे, कि यहां पे मैंने एक ड्रॉ किया लाइन, यहां पे समझ लो, यहां से लेके मैंने पास किया यहां पे, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन है ये, यहां पे पास कर दिया, और इसका नाम मैं दे देता हूं लेट सपोज एक्स, और इसका वाई। ठीक है, ये तो आपका मिड पॉइंट है, इसका नाम ओ ही था पहले से। ठीक है, तो ये एक्स वाई जो मैंने ड्रॉ किया, तो एक्स वाई भी सेम मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। जिस प्रकार ए बी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, उसी प्रकार एक्स वाई भी क्या किया है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जैसे मैंने लाइन को ड्रॉ किया, लेकिन ये जो लाइन है वो हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास होकर जा रही है, तो ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सीधा डायामीटर। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। whenever any line pass through the center of the circle towards the periphery of the circle towards the circumference of the circle is called as diameter। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, डायामीटर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज आता है इसमें, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना, दिस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल तो हम लोग बोलते ही है, लेकिन सर्कल में भी 4 हिस्से होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर ये सर्कल है मेरा, तो सर्कल में से अगर मैं इसको हाफ कट कर दूं, या फिर इस प्रकार से हाफ कट कर दूं, यानी कि ये वाला हाफ हिस्सा ले लो, चाहिए तो ये वाला हाफ हिस्सा ले लो, कोई भी हाफ हिस्सा ले लो, तो वो जो हाफ सर्कल जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखना, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। वो हाफ हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। वही चीज अगर इसको वापस से और काट दूं मैं, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा जो मैं बोलूंगा, ये वाला इतना हिस्सा कोई भी ले लो, चाहे ये हिस्सा ले लो, इतना हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर सर्कल। क्या बोलते हैं, क्वार्टर
सर्कल। ये दो तीन चीजें हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और एक चीज यहाँ पे ये कि लेट सपोज ये P से लेके Y तक का जो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना मैं ले रहा हूँ, तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये चीज को भी याद रखना है। तो P से Y हो गया, या फिर Y से B हो गया, या फिर B से लेके A तक का डिस्टेंस हो गया, A से X हो गया, X से लेके P तक का डिस्टेंस हो गया। तो ये जितने भी चीजें होती है ये आर्क होती है। अगर बड़ा डिस्टेंस है तो उसको मेजर आर्क बोला जाता है, अगर छोटा डिस्टेंस है तो उसको माइनर आर्क बोला जाता है। ये फिलहाल में आपको ये चीज याद रखना है, जो कि सर्कल का एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसमें एक चीज और आता है, एंगल्स। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है ना, ये जो पार्ट है दिस इज PO और ये Y, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको इतना, तो ये कुछ एंगल भी होगा। तो ये जो एंगल होता है इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स भी इसके अंदर हम लोग को देखने मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं रफ करता हूं। और दो प्रॉपर्टी हम लोग को सर्कल के केस में पढ़नी है, जो कि आप लोग को यूज होगा फॉर्मूलेस के साथ में, और आपको एग्जाम में जब भी कोई न्यूमेरिकल पूछता है या फिर जब भी हम लोग प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल आपको कराएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं बात करता हूं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डायग्राम है, एक डायग्राम मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज माय अ सर्कल, एक मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा उसका क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है, ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर पॉइंट में से क्या हो रहा है, एक तरीके से यहां पे एक मेरा क्या दिया है, कॉर्ड दिया हुआ है, जिसका नाम है समझ लो A और B। क्या नाम दिया है मैंने इसका, कॉर्ड का A और B मैंने नाम दे दिया है। और यहां पे क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर सेंटर है इसका नाम O पॉइंट है। तो ये O को और A को ना इस प्रकार ऐसा कनेक्ट करके रखा है, जो कि एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म होता है। एंड यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देता हूं लेट्स सपोज P। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, P नाम दे दिया। अब यहां पे दो प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये दो चीज आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्या रखनी है बता रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पे फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कल, एक सर्कल है जिसमें मेरा एक सेंटर पॉइंट था। सेंटर पॉइंट से मेरा P तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि कॉर्ड AB पे आया हुआ है। अब कभी भी आपको अगर ऐसा एक डायग्राम दिखता है तो इसमें दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एंड वो दो प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें एग्जांपल्स भी सॉल्व करना होता है। तो दो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसमें आपका जो सेंटर पॉइंट है वहां से O से लेके P तक का, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि O से P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। अगर कुछ ऐसा डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस विल बी माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये ऐसा दिया हुआ है, AB यहां पे जो रहेगा वो एक कॉर्ड दिया हुआ है, स्ट्रेट कॉर्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है। OA जो रहेगा वो एक रेडियस है, ठीक है, OA एक रेडियस है। OB जो है वो भी एक क्या है, एक रेडियस है ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हो ना, जैसे मैंने बोला था स्टार्ट में कि कभी भी सेंटर पॉइंट से लेके कहीं पे भी उसके पेरीफेरी पे टच होता है, सर्कल के पेरीफेरी पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहां पे दो चीज आपको याद रखने वाली चीज ये है कि यहां पे क्या होता है, कभी भी ऐसा डायग्राम के केस में आपका जितने भी रेडियस यहां पे आपको मिलेंगे, जितने भी रेडियस, जैसे कि यहां पे दो ही रेडियस है OA और AB, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉमन हो जाएंगे या फिर इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि लेंथ जो रहेगा OA का वो भी रहेगा इक्वल लेंथ ऑफ OB का। तो लेंथ ऑफ OA विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ OB। ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोलना है आपको, लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OB। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है आपका, ये आपको याद रखना है, नंबर 1 प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है जिसमें आपको अगर दिया रहेगा, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है कि OA का जो लेंथ है समझ लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OA का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, और आपको पूछा है बताओ OB कितना होगा। तो आपको बताना है OB कितना होगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हेनेवर OP इज परपेंडिकुलर टू AB आवर रेडियस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होते ही हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OA हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, OE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि OA 10 था तो OB भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये चीज हो गया सबसे पहला प्रॉपर्टी वाली बात। एंड एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कभी भी आपको अगर ऐसा डायग्राम और ऐसा कंडीशंस दिए होते हैं तो आपको और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि OP आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड बिकॉज ऑफ OP दिस परपेंडिकुलर, जो कि आपको मिडल में जो कॉर्ड जो दिया था उसको वो क्या करेगा, एक तरीके से मिड पॉइंट पे इंटरैक्ट करेगा। मिड पॉइंट यानी कि उसके बीचों बीच कट करेगा, यानी कि जो मेरा डिस्टेंस रहेगा लेंथ ऑफ AP, आप देखोगे लेंथ ऑफ AP जो रहेगा वो रहेगा इक्वल टू लेंथ ऑफ PB। ये चीज आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने बोला आपको, क्या बोला कि जैसे मैंने स्टार्ट में यहां पे बताया कि OA जो था वो OB के बराबर हो रहा था, ठीक है। लेंथ ऑफ OA जो था वो OB के बराबर हो रहा था, यानी कि 10 इज इक्वल टू 10 यहां पे हो रहा था। वैसे ही जो मेरा AP रहेगा वो PB के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा OP मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है वो क्या हो रहा है, बराबर ये जो कॉर्ड है जो है AP को वो दो हिस्सों में बांट रहा है। तो दो हिस्सों में बांट रहा है ऑब्वियसली, तो ये AP
विल बी इक्वल टू पीबी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि आपको बोला है कि जो कॉर्ड मेरा जो ए बी है ना, ये जो कॉर्ड नाम है जिसका ए बी का, वो आपको बोला है कि 20 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज आपको बोला है ये 20 सेंटीमीटर है, तो आपको बोलेगा एपी का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, एपी विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें एक चीज पता है कि जो भी एपी रहेगा ना, ये जो एपी रहेगा वो पूरे का क्या रहेगा, आधा रहेगा, बराबर है ना, ये आधा है, ठीक है ना। तो एपी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी, करेक्ट है, ये 1/2 ऑफ ए बी हो गया। तो 1/2 ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है हमें, ए बी दिया हुआ है 20, तो यानी कि 2 कट गया 10 से, यानी कि 10 आपका आ गया। तो एपी आपको 10 मिल गया। और लेट सपोज आपको पूछ दिया अचानक से वापस से कि इसमें पीबी का भी वैल्यू निकालो, तो जब एपी आपको मिल गया कि 10 है तो पीबी भी कितना हो जाएगा, तो पीबी भी हो जाएगा ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार जो भी वैल्यूज आपको दिए रहेंगे ना, वो आप निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली एंड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था हमारा लेक्चर, क्योंकि बेसिक तौर पर पढ़ाना चाह रहा था, आज कंसेप्चुअल नॉलेज देना चाह रहा था, कि जिसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है सर्कल, और कुछ इंपॉर्टेंट पुरानी चीजें जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि आपको याद आ जाए कि सर्कल में सेंटर पॉइंट क्या होता है। ये सब तो आपको पता ही था, फिर भी सेंटर पॉइंट, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, उसके क्या कंडीशंस होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी आज पढ़ाए हैं, ये वाले। फर्स्ट वाला जिसमें बता सकते हैं हम लोग कि रेडियस जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, एंड दूसरा चीज जो होता है व्हेनेवर अ कॉर्ड इज लाइक डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो उसका जो सेगमेंट होता है वो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें आपको इसके आगे के जो प्रॉपर्टीज एंड जो भी इसके आगे के एग्जाम्पल्स रहेंगे वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।